वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। 2024 की लड़ाई का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। अर्ध सत्य में हमारी कोशिश होगी कि अब 2024 की जो कांटे की लड़ाइयां हैं, जो हॉट सीट्स हैं, उनके बारे में आपको बताएं और वहां जो लड़ाई जिन लोगों के बीच में है उसकी बारीकियां समझाएं। इसलिए आज मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं बहरामपुर। पश्चिम बंगाल में एक जिला है मुर्शिदाबाद और उसी जिले में लोकसभा सीट है बहरामपुर। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी की तूती बोलती रही है, जो उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। साल 1999 के बाद से लगातार अधीर रंजन इस सीट से जीतते रहे। 25 साल हो गए। पिछले 5 लोकसभा चुनाव में कोई ऐसा नहीं रहा जो उनको हरा सके। अधीर रंजन चौधरी उस वक्त भी जीते जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लहर चली और उस वक्त भी जीते जब देश में नरेंद्र मोदी की लहर चली। विपरीत परिस्थितियों में भी अधीर का यह गढ़ अजेय रहा। अकेले दम उन्होंने बंगाल में कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने अधीर को सचमुच अधीर कर दिया है, उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने बहरामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। अब मुकाबला जबरदस्त हो गया है, यानी कि बहरामपुर की 24 वाली चुनावी जंग जोरदार होने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीम इंडिया के क्रिकेटर और गुजरात के प्लेयर यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने क्यों चुना, तो इसके कारण समझिए। बहरामपुर एक मुस्लिम बहुल सीट है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार बहरामपुर लोकसभा सीट पर लगभग 52% मुस्लिम वोट रहे, जैसे यूपी में बिजनौर। ऐसे में टीएमसी की तरफ से एक जाने पहचाने स्टार पठान की एंट्री मुस्लिम वोट की गोलबंदी कर सकती है। यूसुफ पठान 2007 में वर्ल्ड कप और 2011 में T20 कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रहे, इसलिए वो एक अलग एक्स फैक्टर है। ऊपर से आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, लिहाजा बंगाल कनेक्शन भी। यही कारण है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बहुत सोच समझकर यूसुफ को राजी किया और बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उतार दिया। अगर 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजे बहरामपुर में आप देखें तो 2019 में अधीर रंजन चौधरी की जीत का जो मार्जिन था वो 2014 के मुकाबले बहुत गिरा। टीएमसी ने 2019 में कांग्रेस की विधायक रही अपूर्वा सरकार को मैदान में उतारा। नतीजा तो अधीर के हक में ही आया, लेकिन 2014 में लगभग 3.5 लाख वोट से जीते थे और 2019 में वो महज 90,000 वोट का अंतर बना सके। ममता बनर्जी ने इस अंतर को पाट कर लीड लेने के इरादे से ही यूसुफ पठान को टीएमसी के कैंडिडेट बनाया है। बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत बहरामपुर के अलावा 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बेलडांगा, नवदा, जेडीनगर, कांदी, भरतपुर और बड़चा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 बहरामपुर, नवदा और बडंचा, इनमें अधीर रंजन चौधरी को लीड मिली और बाकी में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अपूर्वा आगे रही। यानी कि मामला बराबरी का था। मार्जिन भले ही 90,000 का था, ममता को लग गया कि बाजी खेली जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक इस पूरी लड़ाई में तृणमूल की बात है, कांग्रेस की बात है, तो बीजेपी कहाँ? जाहिर है बीजेपी की बात भी होनी चाहिए। दरअसल पिछले चुनाव में टीएमसी की तरफ से बहरामपुर सीट के मुख्य रणनीतिकार शुभेंदु अधिकारी थे, क्योंकि वे उसमें टीएमसी में थे। पिछले चुनाव में टीएमसी ने जो दमखम दिखाया उसका क्रेडिट शुभेंदु को भी गया। टीएमसी ने इस सीट की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी थी। अब वे बीजेपी के साथ हैं। जाहिर है बीजेपी शुभेंदु का पुराना अनुभव का फायदा इस बार लेना चाहेगी। इस वक्त को विधानसभा में शुभेंदु विपक्ष के नेता हैं। मामला एक और है। 2021 में विधानसभा चुनाव में बहरामपुर जो विधानसभा सीट है वहां से बीजेपी ने जीत हासिल की थी।
और बाकी 6 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी। इन्हीं वजहों से बहरामपुर में बीजेपी का जोश भी हाई है और उसने भी इस सीट के लिए अपना कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। नाम है निर्मल कुमार साहा। मजबूत नेता हैं, जमीन पर उनकी पकड़ भी ठीक है। तो इन तीनों मजबूत दावेदारों के बीच में इस बार बहरामपुर सीट की लड़ाई है, लिहाजा ये सीट हॉट सीट है। इस सीट पर अब ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला। अब सुनिए आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट को। सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर निर्मल साहा उम्मीदवार हैं। मुर्शिदाबाद जिले का एक महत्वपूर्ण शहर, बल्कि मुर्शिदाबाद का मुख्य केंद्र कह सकते हैं बहरमपुर को, और यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर तृणमूल का कब्जा है। 1 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र की 7 सीटों पर 7 में से 6 सीटों पर तृणमूल का कब्जा हो और 1 पर भारतीय जनता पार्टी हो, वहां अधीर रंजन चौधरी क्या अपनी सीट बचा पाएंगे? जिस दिन से तृणमूल कांग्रेस ने यूसुफ पठान के नाम की घोषणा की है, उसके बाद जो विषय उठकर आए हैं, बहरामपुर सीट को अपने कब्जे में करके ममता कांग्रेस को करारा जवाब देना चाहती हैं। अब देखिए कि 42 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, 16 तारीख को उसका समापन है। उसमें न्योता ममता बनर्जी को भी कांग्रेस ने भेजा है। इस तरीके से आप सरेंडर करते जाते हैं तो फिर आपका क्या होगा चुनावी राजनीति में आप समझ सकते हैं। बहरामपुर सीट पर टीएमसी का फोकस 2019 चुनाव के पहले से ही है। उसी वक्त से ममता बनर्जी बहरामपुर सीट पर मेहनत कर रही हैं। उसके बाद बहुत कुछ बदला है। बदली परिस्थितियों में ममता बनर्जी के लिए अधीर रंजन चौधरी को हराना जरूरी हो रहा है। इसकी बड़ी वजह है अधीर रंजन बेबाक अंदाज में ममता के खिलाफ लगातार बोलते रहे, मुखर रहे हैं। पार्टी लाइन से अलग जाकर के भी अधीर ममता के खिलाफ अपनी जुबान खोलते रहे। ममता के विरोध में वो तब भी लगातार हमला कर रहे थे जब वे इंडी गठबंधन की बैठकों में शामिल हो रही थी। इसलिए ममता बनर्जी ने सोच रखा है कि अधीर रंजन चौधरी अगर पश्चिम बंगाल में हैं और इतना विरोध करते हैं तो उनका इस बार पत्ता साफ होना चाहिए। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में बहुत संभव है कि बाजी बीजेपी भी निकाल कर चली जाए। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।